अब दोस्तों आप लोग अपना जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब दोस्तों अब हमें इसे प्रूफ करना होगा कि यह जो विषम पूर्णांक है यह वास्तव में मतलब जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो यह वास्तव में इस रूप में जो 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, इसके रूप में होता है कि नहीं। अब दोस्तों हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हम दोस्तों देखते हैं हमें दिया है 6q+1 दिया है दोस्तों, फिर दिया है 6q+3 दिया है दोस्तों, फिर दिया है दोस्तों देखिए 6q+5। ओके दोस्तों ये दिया है। अब हम इसे मतलब अब क्या देखेंगे कि हमने देखा पहले क्वेश्चन में हमारा जो एल्गोरिथ्म का सूत्र क्या था, a बराबर BQ+R। ओके दोस्तों यह हमारा सूत्र था। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो ये 6q+ यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 6 की जगह पर अगर हम b रखेंगे और a की जगह पर r रखें तो क्या होगा, BQ+R, यानी कि यही चीज बन रहा है, यानी कि इसी के आधार पर हमें निकालना है दोस्तों। अगर हम पहले देख लेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 दोस्तों, इसमें विषम पूर्णांक की बात किया है। वैसे तो पूर्णांक आप आई होप जानते होंगे दोस्तों, जो पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसे दोस्तों पूर्णांक कहते हैं। ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्तों, अब हम इसे अब इसे दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे दोस्तों अब हम मान लेते हैं हल करते हैं, क्या हल। अब दोस्तों माना धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, यहाँ पर म रहेगा क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने ये माना दोस्तों, जबकि दोस्तों हमें क्या कहता है कि ए, और हम अगर देखें ध्यान दें ये दोस्तों ये हुआ। अगर हम दोस्तों b बराबर देखिए, क्या b बराबर, b को क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। ओके दोस्तों अगर हम b को देखें, b के स्थान पर क्या हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं दोस्तों, और q को रहने देते हैं 1 के स्थान पर दोस्तों। जो r है, क्या जो हमें r प्राप्त है वो दोस्तों हमें क्या क्या मतलब कि हम देख सकते हैं जो r हमारा संभवतः क्या क्या हो सकता है दोस्तों। जब हम किसी मतलब 6 को किसी मतलब किसी संख्या में अगर भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल क्या क्या आ सकता है। जब भी दोस्तों हमने आपको जब सूत्र बताया था कि 0 ग्रेटर देन वो क्या कहते हैं 6 नहीं r, दोस्तों हमने आपको ऐसा मतलब कुछ बताया था। इसमें जो 6 है वो जो आपका r है वो जो शेषफल है वो शेषफल हमें सदैव जो आपका भाज्य होता है उससे सदैव छोटा होता है। ओके दोस्तों वो सदैव छोटा होता है। फिर भी आपको यह बात याद रहे कि जो r होता है वह 0 से कम नहीं होता है। इसलिए अगर हम देखेंगे अगर जो 6 है जो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 दोस्तों 5 तक आएगा। उसके बाद अगर 6 आ रहा है तो यह भाग एक बार अवश्य जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो शेषफल आएगा 5 तक आएगा। तो हम r का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5। ओके दोस्तों तो हमने यह 5 संख्या ले लिया। अब क्या करते हैं इसी के आधार पर अब हम सॉल्व कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोस्तों देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जहां क्या करते हैं दोस्तों, जो सूत्र है क्या है, a बराबर b गुणे q+r। ओके दोस्तों इसी पर हमें रखना है दोस्तों। पहले दोस्तों हम r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर हम 0 रखकर देख लेते हैं। ओके दोस्तों r बराबर हम 0 रखते हैं, a के स्थान पर दोस्तों हमें a रखना है, a रख दिया।
और बी के स्थान पर दोस्तों हमें 6 रखना है। ओके दोस्तों, क्यू के स्थान पर दोस्तों हमें क्यू ही रखना है, और प्लस के मतलब आर के स्थान पर हमने अभी 0 माना दोस्तों, हमने 0 रख दिया। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, ये 0 हट जाएगा और जो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा दोस्तों, मतलब कि a बराबर 6q। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, जब 1 हमने रखा r के स्थान पर, अब 1 रख कर देख लेते हैं r के स्थान पर। ओके दोस्तों, अब हमने सेम वही उतार दिया, क्या, a बराबर 6q प्लस 1, पहले तो हमने 0 रखा, अब 1 रख कर देख लेते हैं दोस्तों। अब हमने 1 रखा, हमें ये प्राप्त हुआ। अब दोस्तों 1 के स्थान पर हम 2 रख लेते हैं, क्या, 2 रखते हैं, क्या, a बराबर 6 गुणे q प्लस 2। ओके दोस्तों, अब हमने 2 भी रख कर देख लिया। अब क्या करते हैं, अब 3 रख कर देख लेते हैं, क्या, r के स्थान पर 3। दोस्तों a बराबर 6q प्लस, अब जब यहाँ दोस्तों हम 3 रखेंगे तो r के स्थान पर भी 3 रखेंगे, ये भी हमने देख लिया। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं कि a के स्थान पर जो हमने 3 रख, मतलब कि यहाँ अब 4 रख कर देख लेते हैं दोस्तों, 4, तो a बराबर 6q प्लस 4। ओके दोस्तों, अब हमने 4 भी रख कर देख लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, 5 रख कर देख लेते हैं, लास्ट हमारा जो है 5 है, तो हमने 5 भी रख कर देखा, तो क्या प्राप्त हुआ, a बराबर b, दोस्तों b के स्थान पे 6 रहेगा दोस्तों, 6q प्लस 5। ओके दोस्तों, तो हमें दोस्तों इसमें तो हमारा ये सभी आंसर है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा। इसमें दोस्तों क्या पूछा, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या दोस्तों, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है। ये तो हमारा देखिए दोस्तों 6 2 8 हो जाएगा, मतलब q का मान आप कुछ भी रखें, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 6 2 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 हमारा क्या होता है, 8 दोस्तों हमारा सम संख्या है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। अब दोस्तों 6 3 9 होता है, चलिए दोस्तों हम इसे ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 6 3 9 होगा, अनुमान लगाइएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर मतलब कि कोई संख्या हो, मान लीजिए 1 है, 6 का 6 6 3 9 होगा दोस्तों, तब हमारा यानी कि ये जब 9 आएगा दोस्तों, ये विषम संख्या यानी कि हम इसे ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर हम मान लीजिए q के स्थान पर 1 रखते हैं, अगर 1 को 6 में गुणा करेंगे 6 होगा, और 6 और 4 जोड़ेंगे 6 4 10 होगा दोस्तों, क्या 10 होगा, तो 10 हम नहीं लेंगे। ओके दोस्तों, 10 नहीं लेंगे क्योंकि वो सम संख्या और हमें क्वेश्चन में विषम पूछा है। अब बात कर लेते हैं 6 1 7, ये दोस्तों हम ले लेंगे, क्या है हमारा 7। ओके दोस्तों, अब हम इसे ले लेंगे। अब इसे देखते हैं, 6 5 11 होता है दोस्तों, 6 मतलब अनुमानित। आप मान लीजिए अगर q बराबर 1 रख रहे हैं, q का स्थान पर 1 मान लीजिए रख रहे हैं, तो 6 का 6 5 6 1 का 6 5 6 प्लस 5 बराबर 11 हो जाएगा। यह एक विषम संख्या है, यानी कि हम इसे भी ले लेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम जो भी संख्या मिली है, यानी कि हमें क्या क्या लेना है, एक तो पहला ये लेना है। ओके दोस्तों, फिर हमें 3 वाला लेना है। ओके दोस्तों, फिर हमें 5 वाला लेना है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ओके दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दोस्तों हमने 2 और 4 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह सम संख्या है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 6 1 7 ये विषम है, 6 3 9 विषम है, 6 5 11 ये विषम है। अब दोस्तों इसी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ और हमें ये प्रूफ भी हो गया। ओके दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं, क्या करते हैं, आगे की बात। अब दोस्तों आगे की बात क्या करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, जैसे अब बोल देंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब जब ये प्रूफ हो गया तो बोलेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक और संख्या, यही पहले क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप होता है। ओके दोस्तों, अब हम इसे यही अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है। ओके दोस्तों, आपका यह आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे इरेज कर देते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब दोस्तों हम इसे इरेज करते हैं।
अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने अभी पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप दोस्तों अपनी बुक में देखेंगे तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है दोस्तों। कोई एक टुकड़ी है जिसमें दोस्तों 616 मतलब सैनिक हैं, सेना है, और बोल रहा है कि टुकड़ियों को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोस्तों जो बैंड मतलब जब कोई समारोह होता है उसमें जो बैंड पार्टी होती है उसके पीछे जो आर्मी चलती है उसी का एक संगठन बनाना है दोस्तों। उसमें बोल रहा है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बोल रहा है 616 व्यक्तियों को समान टुकड़ियां होनी चाहिए, जबकि दोस्तों दो टुकड़ियां बोल रहा है ना, दोनों समूहों को समान दो समूह होने चाहिए, समान 32 होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं। जब दोस्तों आपको यह ध्यान देना चाहिए, जब क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर अधिकतम दिखाई दिया तो आप लगाएंगे HCF, यानी कि दोस्तों हमें HCF निकालना होगा। अगर दोस्तों अधिकतम के जगह पर अगर न्यूनतम अगर दोस्तों न्यूनतम दिया रहे तो आप क्या निकालेंगे, LCM। ओके दोस्तों, यानी कि अगर अधिकतम दिया रहेगा तो मश, अगर न्यूनतम दिया रहेगा तो लस। ओके दोस्तों, जिसे हम LCM SCF से डिनोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब इसमें तो आपको कोई बाउंडेशन दिया नहीं है कि आप एल्गोरिथ्म के अनुसार लगाएं, या भाग विधि, गुणा विधि, जो भी हो, आपको तो इसमें कुछ दिया नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें पेपर में सॉल्व, अगर मान लीजिए एल्गोरिथ्म पूछ लिया तो हम क्या करते हैं, इसे भी एल्गोरिथ्म के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और कोई विधि आ रही, जैसे भाग विधि हुई और साधारण विधि हुई, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमको पेपर में मान लीजिए एल्गोरिथ्म के आधार पर आ सकता है क्वेश्चन, तो हम एल्गोरिथ्म के ही आधार पर निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने आपको क्या, एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है दोस्तों A = BQ + R। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि A = BQ + R इसी पर निकाल लेते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या होगी वो A का मान होगा, यानी कि दोस्तों A बराबर क्या दिया है, 616। दोस्तों हम 616 रख देते हैं। जबकि छोटी संख्या क्या है दोस्तों हमारी, 32 अर्थात B बराबर मान लेते हैं दोस्तों, B = 32। अब दोस्तों हम एल्गोरिथ्म के आधार पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको दोस्तों लगभग इस चैप्टर में एल्गोरिथ्म का प्रयोग ज़्यादा करना है। अब दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। A के स्थान पर 616 रख देते हैं दोस्तों, 616। B के स्थान पर 32 रखते हैं दोस्तों, फिर गुणे Q + R। अब दोस्तों यहाँ तक हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोस्तों अगर R बराबर, हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। अब दोस्तों हम 32 का भाग 616 में देकर देख लेते हैं, 32 भागे 616। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब इसे हम एक बार ले जाते हैं, कितना आएगा, 32 घटाएंगे 11, 9 हुआ दोस्तों, 5 2 29, 6 आया दोस्तों। अब क्या करते हैं, 32 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 दोस्तों, ये 9 बार जाएगा। अब दोस्तों हमने 9 बार, अब इसे हम 9 बार ले जाते हैं। अब क्या होगा, 32 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे दोस्तों आपको 288 प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसे घटा देते हैं। 16 से 8 जाएगा दोस्तों, 8 आएगा। अब 8 में 60 गया 0, यानी कि अब इधर समान 0 आएगा, यानी कि जो आपका शेषफल क्या है, ये जो आपका R है वो R बराबर 8 आया, और जो Q बराबर है दोस्तों 19 आया। अब हम मान रख देते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मान रखते हैं 616 = 32 गुणे Q के स्थान पर दोस्तों हम 19 रख देते हैं, 19 + R के स्थान पर दोस्तों हम 8 रख देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम ये R का मान 8 आया दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 जब तक ना आए तब तक इसे हल करेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, 32 को शेष को भाजक के स्थान पर लाएंगे, भाजक को भाज्य के स्थान पर लाएंगे। अब 32 को हम उठाकर यहाँ रख देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 32 बराबर, अब 8 को हम दोस्तों यहाँ लाएंगे। ओके दोस्तों, हमने 8 को यहाँ लाया। अब क्या करते हैं दोस्तों, फिर एल्गोरिथ्म वाला सूत्र लगाएंगे, Q + R।
अब दोस्तों फिर अब देख लेते हैं, जब तक कि r बराबर 0 ना आ जाए तब तक सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों 32 का जो 8 का भाग है दोस्तों हम दे लेते हैं 8 भागे 32, 8 चौक 32 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों r बराबर आपका 0 आया, q बराबर दोस्तों 4 आया। ओके दोस्तों, q बराबर 4 आया। हम रख लेते हैं दोस्तों 32 बराबर 8 गुणे q का मान 4 है दोस्तों प्लस 0। हमने आपको बताया दोस्तों जब r का वैल्यू जब 0 आ जाए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा दोस्तों। यानी कि यह जो मतलब आपका भाजक है यही दोस्तों आपका HCF होगा। यानी कि दोस्तों 8 सदस्यों की टुकड़ी बनेगी। ओके दोस्तों, अब हम क्या कह सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा।